जो ये एफ नेट है वो एफ नेट इज इक्वल टू इट विल बी, अभी ये एफ नेट की डायरेक्शन डाउन ऐसे है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ओके, सो अलोंग में कौन सा मतलब कैसे होगा, एम जी साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स। ये हम कब करते हैं, जब हम कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे फोर्सेस इक्वेट कर लेते हैं। ओके, सो ये सब हम किस मोशन में देख रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि हम सभी मतलब अभी ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे इसका ऐसा बोल रहे हैं। जब हम टॉर्क के बारे में बोलेंगे तब ये रोटेशनल मोशन के बारे में बोल रहे हैं। और इन केस ऑफ रोलिंग मोशन वी हैव टू कंसीडर बोथ translatory as well as rotational motion. So first we are talking about translatory motion. In translatory motion, F net is equal to mg sin theta minus small f. Okay, so what is F net? F net will be total mass of the this disk into acceleration. Abhi we know what we know about the acceleration in the translatory motion. So first, what we know about the velocity in the translatory motion? We know it is vcm. Why? What is the in case of translatory motion, the velocity of the center of mass is same and with the velocity of the all other particles, that is vcm. Same rule for the acceleration. जो acceleration center of mass का होगा वही सभी all particles का होगा, that will be acm equals to mg sin theta minus f. Okay, so what is value of f here? F is equal to, so okay we will keep it as it is. Okay, इसको as it is रख देते हैं ऐसे. So this is all about ये along the inclined plane. Okay, then perpendicular to the inclined plane. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, मतलब उस डायरेक्शन के सभी फोर्स इक्वेट करते हैं। तो क्या है, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन n इज इक्वल टू mg cos थीटा. सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा. इतना ही है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसलिए ये बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन करते जा रही है. दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ अबाउट रोटेशनल मोशन. In case of rolling motion we have to consider both translatory as well as rotational motion. अभी ये बॉडी जैसे लीनियर मोशन भी कर रही है वैसे ऐसे रोटेट भी हो रही है. अभी जब हम लीनियर मोशन में जब फोर्स बोलते हैं तो रोटेशनल मोशन में किसके बारे में सोचना पड़ेगा, टॉर्क. तो देखना पड़ेगा कि टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी. तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज आर बार. टॉर्क बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. ओके, इफ वी मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, सो टॉर्क इंटू आर एफ. ओके, सो कुछ तो एक फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट से और वो फिक्स पॉइंट जिससे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है उस पॉइंट से जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू द फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा है और प्रमोट कर रहा है रोटेशन मोशन के लिए, वो दैट डिस्टेंस विल बी स्मॉलर. वी नो अबाउट दिस. एंड व्हाट इज फोर्स? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स जो प्रमोट कर रहा है रोटेशनल मोशन के लिए. तो ऐसी कौन सी कंडीशन है इधर? सो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, दैट मीन्स the axis is passing through center of mass. ये है एक्सिस, ये होगा फिक्स पॉइंट. ओके, सो अभी कौन सा ऐसा फोर्स है जो फोर्स इसको परपेंडिकुलरली मतलब ऐसे रोटेट करने के लिए प्रमोट कर रहा है. सभी जो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये mg cos थीटा, this mg sin थीटा, all forces are passing through this center of mass. अगर वो फोर्स ही इस फिक्स पॉइंट से ही पास होंगे तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. मीन्स ये फोर्स रोटेशनल टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे. अगर इस आर की वैल्यू जीरो है तो कंप्लीट वैल्यू विल बी जीरो एंड टॉर्क विल बी जीरो. अगर ये फोर्स अगर इसी फिक्स पॉइंट से पास होंगे तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और रोटेशनल मोशन नहीं होगी इन फोर्सेस की वजह से. इन फोर्सेस की वजह से सिर्फ यही हो रहा है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है. रोटेशनल मोशन के लिए कौन सा फोर्स, जो फोर्स इससे पास नहीं होगा और इसको परपेंडिकुलर होगा, कौन सा है वो इधर, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज परपेंडिकुलर टू दिस. अभी देख, परपेंडिकुलर नहीं, टैंजेंशियल है, परपेंडिकुलर नहीं बोलना चाहिए. अभी इट इज सर्कुलर बॉडी, डिस्क शेप बॉडी, सो इट इज टैंजेंशियल टू दिस. ओके, एंड इट इज नॉट पासिंग थ्रू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है
और ये जो हमारा फोर्स है इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड दैट इज, look at it carefully, it is equal to capital R, radius of the disk. Means value of this small r is capital R, and value of this F force is small f, frictional force. So torque is produced by frictional force here, and value of capital R is small r is capital R, radius of the disk. So this is here all about the rotational motion. Okay, अभी मुझको मतलब एक इम्पोर्टेंट बात लिखनी है जिससे हम आगे मतलब जो इक्वेशन आने वाला है वो डिराइव कर सकते हैं. What we know, VCM is equal to VRM. Okay, same. What is VRM? It is the linear velocity in rotational motion. It is linear velocity in translatory motion. Same. ACM is equal to ARM. What is ACM? ACM is the linear acceleration in the translatory motion, and ARM is also linear acceleration in the rotational motion. So VRM की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा आर. ओके, सो ये हम ऐसे लिख रहे थे. सेम हियर in case of linear velocity, linear acceleration in rotational motion, what we write alpha r. What is alpha? It is the angular acceleration. So angular acceleration into radius of the disk, it becomes ARM. So this will, in case of pure rolling motion, लिख लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जब अगर तुम लोगों को प्योर रोलिंग मोशन बोला गया है, सो दिस इज द कंडीशन. ये हो ऐसा ही है, दिस इज द रूल, ऐसा होगा, ऐसा है मतलब प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन है मतलब ऐसा है. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट फर्दर. सो आई थिंक ये आपने लिख लिया. ओके, सो वी विल गो अहेड. सो व्हाट वी नो अबाउट रोलिंग मोशन. अभी मुझे रोलिंग मोशन मतलब रोलिंग मोशन के लिए जो कुछ भी फॉर्मूलाज वगैरह लगने वाले हैं वो सब मैं डिराइव करूंगी अभी इस पे. ये फॉर्मूला और ये अभी मैंने लिखा था ये और ये इधर का सब, इससे हम डिराइव करेंगे. ओके, सो देखो, व्हाट वी नो इट इज, अभी इसको हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. व्हाट वी नो RF. ओके, टॉर्क को और एक फॉर्मूला है I अल्फा. ओके, सो अभी मुझको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करना है. व्हाट वी नो अबाउट अल्फा. अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेटरी मोशन, एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू कैपिटल R. ओके, सो इससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन हियर? अल्फा इज इक्वल टू इस RF डिवाइडेड बाय कैपिटल R. RF डिवाइडेड बाय कैपिटल I. अभी मैं ये यहाँ पुट करूंगी तो क्या होगा? इट विल बिकम ACM इक्वल्स टू RF अपॉन I इंटू R. मैंने ये ड्रॉप किया, ये इन दोनों को इक्वल किया. सो ये इक्वेशन आया. ओके, सो अभी हम आगे डिराइव करते हैं. सो मुझे ACM की वैल्यू मिल गई. मैं ACM की वैल्यू इधर पुट कर सकती हूँ. So what will be it will be m. What is value of ACM? It is R square small f upon I equals to mg sin theta minus f.